हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का, जिसका नाम है सेट। देखेंगे क्या होता है सेट। आप सबके लिए सारी नई चीज़ें हैं, आपने नाम नहीं सुना अब तक। सेट होता क्या है? व्हाट इज सेट? सेट इज अ सेट की डेफिनेशन की बात करें, सेट इज अ collection of well defined objects। बात को सुन लेंगे ध्यान से। सेट क्या होता है? सेट इज अ collection of well defined object। well defined का मतलब क्या है? well defined का मतलब समझो, जैसे नंबर्स बिटवीन 1 to 10। अब ये क्या हो गया है? 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उनका कलेक्शन। ओके, वो क्या हो गया? वो सेट हो गया। ठीक है। अब वेल डिफाइंड क्या नहीं होता? जैसे बोल दिया रिच पर्सन्स ऑफ इंडिया, गुड प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट। ये क्या है? देखो, रिच पर्सन्स। रिच पर्सन का मतलब क्या है? अमीर आदमी। अब अमीर आदमी किसको कहेंगे हम? हमारे पास उसकी कोई खास परिभाषा, स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। रिच पर्सन कौन सा हो सकता है? जिसकी इनकम मान लीजिए 2 लाख से ऊपर है, वो भी रिच हो सकता है। अब कोई कहे कि मैं भी रिच हूँ, 2 लाख से कम मेरी इनकम है, फिर भी मैं रिच हूँ, तो वो एक स्पेसिफिक परिभाषा नहीं है उसकी। गुड प्लेयर्स, गुड प्लेयर किसको कहेंगे? सभी कहेंगे कि मैं भी अच्छा खेलता हूँ, तो गुड प्लेयर। ये दोनों सेट नहीं है। सेट है कौन सा? ये सेट है जैसे नंबर 1 से लेके 10 तक, उसके बीच के जो नंबर आएंगे वो क्या हो गया? वो सेट हो गया। जैसे इसमें करें रिच पर्सन्स whose income, जिसकी इनकम इज मोर देन 5 लाख पर ईयर। एक साल में मान लीजिए जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, वो क्या हो गया? वो रिच हो गया। अब ये क्या हो गया? ये एक सेट हो गया। ठीक है जी, सेट की बात समझ आ गई। वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होगी ऑब्जेक्ट्स की, वो सेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप आगे बात करते हैं हम। अगली बात आती है इसमें नोटेशन। नोटेशन ऑफ सेट। नोटेशन आपको पहले से पता है, जैसे एन लिखा, ठीक है जी, W लिखा, Q लिखा, R लिखा, ठीक है जी, Z लिखा। अब इनके मतलब क्या है वो हम समझते हैं। N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। N किसके लिए डिफाइन है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स होते कौन से हैं? पता होना चाहिए आपको। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, और जिनके बीच में 1 का गैप होता है, 1 2 3 एंड सो। ओके जी, ये हो गए नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3। तो ये बात ध्यान रहेगी, आपको ध्यान रखनी है, बार बार ये चीजें आएंगी। Q for रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? P by Q फॉर्म। फॉर एग्जांपल 2/3 1/5। ओके, इस तरीके के जो भी नंबर आएंगे वो क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर्स। R फॉर रियल नंबर। रियल नंबर की परिभाषा 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी, क्या होती है?
whose square is पॉजिटिव, जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा वो क्या होंगे, रियल नंबर। तो एक नंबर को छोड़ के, एक टाइप के नंबर्स को छोड़ के सभी जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। वो कौन से नहीं होते वो अभी हम थोड़े टाइम के बाद पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जेड, जेड फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव भी, जीरो भी और पॉजिटिव भी, विदाउट डेसिमल्स, विदाउट डेसिमल्स। ओके, इसके एग्जांपल देता हूं मैं। देखिए, मान लीजिए -3 है, -2 है, -1 है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इधर भी ये सभी क्या है, ये इंटीजर्स है। ओके, क्या नहीं है इंटीजर, -3.2 ये नहीं है। मेरी बात समझ गए, ठीक है। अब इससे आगे एक बात आती है, वो क्या आती है, Z प्लस। Z प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। सिर्फ इस केस में पॉजिटिव लेने हैं, जैसे 1, 2, 3 ये चीज आ जाएगी। ओके, ओनली पॉजिटिव। Q प्लस, Q प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। सिर्फ पॉजिटिव रेशनल नंबर लेने हैं। यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकते थे, -1/5 मान लीजिए, ठीक है जी। लेकिन जब Q प्लस आ गया तो सिर्फ पॉजिटिव 2/5, 2/3, 3/7, ओके एंड सो ऑन। अगली जो नई बात है आपके लिए वो है C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने 11th क्लास में ही पढ़ना है, पूरा चैप्टर है, ठीक है, वहां पे डिटेल में आपको समझाएंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। नोटेशन के बाद अगला टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उसके दो तरीके होते हैं। एक तो होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म, देखिए जी, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर क्या होती है, समझेंगे इसको। ये जितना भी पार्ट मैं करवा रहा हूँ साथ साथ नोट कर लेंगे, ठीक है, और एक बार रीड करने के बाद अच्छे से फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म समझते हैं। रोस्टर फॉर्म में मान लीजिए आपको दिया है मैथ्स, इस तरीके से दिया है। तो रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले एक बात बता देता हूँ आपको, कोई भी सेट है उसको कोमा के साथ लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, और कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं। क्या बताया है, कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखना है। और रोस्टर फॉर्म है तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको किस में लिखेंगे, कोमा डाल के, A T H S। ओके जी, ये होगी आपकी रोस्टर फॉर्म। इसमें हर एक एलिमेंट को सेपरेट किया जाता है बाय कोमास एंड राइट बिटवीन कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस क्लियर है, ठीक है, ये आप बचपन से यूज करते आ रहे हो। अगली बात, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ये दे रखे हैं। इनको एक फॉर्मूला बना के लिखना है बच्चे। क्या करना है, एक फॉर्मूला बना के इसको हमने लिखना है। अब ये क्या दिख रहा है आपको, इवन नंबर दिख रहे हैं, इवन नंबर दिख रहे हैं। कहां से कहां तक,
तो एक फॉर्मूला बन गया 2n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कहां से कहां तक, 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 5। गुड, मान लीजिए x था, x, दोबारा समझेंगे इस बात को। 2 4 6 8 10 था, इसका आपको एक फॉर्मूला चेक करना है कि क्या फॉर्मूला बन सकता है कि अपने आप वैल्यू पुट की जाए और हमारे पास ये रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो हमने देखा कि ये इवन नंबर है, तो हमने 2n लगा दिया, और n की जगह क्या आना चाहिए, 1 से लेके 5 तक की वैल्यू आनी चाहिए जो कि एक नेचुरल नंबर हो। अब मान लीजिए आप यहाँ पे क्या लिख दो, n बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर लिखने के बाद क्या होगा, वो वैल्यू कहां से उठाएगा, 0 से। 0 तो नहीं चाहिए ना, 2 × 0 0, 0 नहीं चाहिए, तो 1 से वैल्यू चाहिए, इसलिए नेचुरल नंबर रखा है, ये नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फाइनाइट सेट। उसके बाद आएगा इनफाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट सेट, क्या होता है इनफाइनाइट सेट? फाइनाइट क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 अप टू 10, तो ये गिन सकते हैं हम नंबर 1 से लेके 10 तक, तो ये क्या हो गया फाइनाइट सेट। जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो क्या एग्जांपल है फाइनाइट सेट का। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो, गिन नहीं सकते, कहां तक जाएंगे, ओके, तो वो क्या हो गए इनफाइनाइट सेट। ठीक है जी, अगली बात देखते हैं। अगली बात है फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, x की वैल्यू है 11 से बड़ी और 13 से छोटी। ठीक है जी, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझेंगे बात को, x की वैल्यू 11 से बड़ी है और 13 से छोटी है, ओके, तो क्या वैल्यू यहाँ पे आ सकती है, जबकि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। सोचेंगे 11 12 13, ठीक है, 11 12 13, तो सिर्फ एक बचा एलिमेंट 12। जब एक एलिमेंट हमारा रिजल्ट आए तो वो क्या होगा, सिंगलटन सेट। ठीक है जी, सिंगलटन समझ आ गया, जब सिर्फ एक एलिमेंट आए यानी कि सिंगल एलिमेंट आए तो वो क्या होगा, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है नल, नल सेट। नल सेट क्या होता है, इसी एग्जांपल को रिपीट करते हैं, 11 x 12, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x की वैल्यू 11 से बड़ी है, 12 से छोटी है, और आना चाहिए एक नेचुरल नंबर, तो कुछ आया नहीं आया, तो क्या लिखा जाएगा, नल सेट। नल को लिखते हैं 5 से, नल को किससे लिखते हैं, 5 से, याद रखनी है बात। ये क्या है 5, 5 का मतलब क्या है, नल सेट। ठीक है जी, ये बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई हैं। आगे चलते हैं। नल सेट को एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट, ठीक है जी, देखेंगे, एक से स्टार्ट करते हैं।
एक्सरसाइज देखते हैं 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जो हैं कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स हिंदी में लिखते हैं इनको अभाज्य संख्याएं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, जो किसी से भी विभाजित नहीं होते, जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, ये गिने चुने नंबर होते हैं, ज्यादा नहीं होते, इसलिए इनकी जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, तो ये सेट है। यस, फर्स्ट आंसर क्या आएगा? यस। सेकंड पार्ट, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर। इसका एग्जांपल मैंने पहले दिया था। गुड की कोई परिभाषा नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। ठीक है, राइट द फ्लोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। 2, 4, 6, 8। ओके, पहला, दूसरा, 6, 10, 14, 18। करली में लिखना है सेट है तो। ओके, 2 एग्जांपल दे रहा हूं, बात को समझेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती थी? सेट बिल्डर में क्या करना होता है? एक फॉर्मूला बनाना होता है बेटा। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या बनेगा? या तो साफ दिख रहे हैं, इवन नंबर है। ठीक है जी, एक फॉर्मूला बन गया 2n। कहां से? 1 से। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और अगली बात, n कहां से होना चाहिए? 8 तक चाहिए, आगे भी चाहिए, आगे भी चाहिए ना। तो अगर मान लो यहाँ पे कम होता, 10 होता, 20 होता, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ पुट कर देते। अब तो ये चलता जाएगा, तो आपका यही फॉर्मूला बन गया x ये और ये। मेरी बात समझ गए? ठीक है, 6, 10, 14, 18। देखिए 4n+2 कैसे आया ये फॉर्मूला? देखेंगे, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं, क्या आएगा? 6 आएगा। n की वैल्यू 2 पुट कर दो, 8 और 2 10 आ रहे हैं यानी कि। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया आपका 4n+2, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला को सोचना है और लिखना है। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। रोस्टर फॉर्म है जी थर्ड। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है अलजेब्रा। अलजेब्रा ये दे रखा है आपको। ठीक है जी, ऐसे तो आपको सेट बना लेना है A, L, G, E, B, R। A दोबारा आ रहा है, इसलिए रिपीट नहीं करना है। इस बात को ध्यान से समझेंगे, जो एलिमेंट रिपीट हो रहा हो उसे बार बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है उसको। ठीक है जी, तो ये आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। 30 और 45 के कॉमन फैक्टर लिखने हैं। क्या क्या आते हैं? देखो 30 किस पे और 45 किस पे जाते हैं? 1 पे जाते हैं जी।
2 पे जाता है, ये जाता है, ये नहीं जाता, 2 नहीं आएगा। 3 पे जाते हैं, दोनों जाते हैं जी। 4 पे 5 पे जाते हैं, यस। 6 पे 7 पे 8 पे 9 पे 10 पे नहीं जाते, 11 आगे 15 पे जाएंगे बस। तो ये आपका आंसर है। मेरी बात समझ गए? नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन, ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे नंबर लिखने हैं, ऐसा सेट लिखना है जो कि प्राइम भी हो और इवन भी। तो इवन कौन से होते हैं? इवन होते हैं 2 के मल्टीपल। और प्राइम कौन से होते हैं? 2 3 5। ओके, तो इकलौता इवन नंबर जो कि प्राइम भी है वो क्या होता है? ये क्या हो गया? 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? मेरी बात समझ गए? तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 4th पार्ट पे। पार्ट है x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3। देखिए जी, x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? ±2। कैसे बोला? 4 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, और जब भी अंडर रूट आएगा अपने आगे प्लस माइनस छोड़ेगा। ये बात 10th में हम यूज नहीं करते थे, लेकिन आपको अब ध्यान रखनी है, प्लस में बार बार ये चीज यूज होगी। ओके, जब भी स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बनाएगा अपने आगे प्लस और माइनस छोड़ेगा। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया? +-2। उन्होंने x की वैल्यू क्या दे रखी है? 3। क्या ये मैच करती है? नहीं। तो क्या आंसर आएगा? ये एक नल सेट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5। इसका आंसर क्या आएगा? 5। मेरी बात समझ गए? जब भी कोई नल सेट होगा तो उसका आंसर क्या आएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। x स्क्वायर इक्वल टू 9, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और 2x इक्वल टू 4। ठीक है जी, वैल्यू निकालो। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? +-3, और यहाँ से x इक्वल टू 4/2। 4/2 कितना आ गया? 2। यहाँ से आया +-3, यहाँ से आया 2। तो क्या मैच कर रहे हैं? नहीं, मैच नहीं कर रहे। तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो 5, नल सेट। मेरी बात समझ गए? नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट, 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 6th पार्ट है। और x इज एन इंटीजर। x एक क्या है? इंटीजर है। इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए जी, 6 4 24, 24 के फैक्टर बनाने हैं आपको। 2 12 2 6 2 3। ओके जी, बीच में चाहिए आपको 5। क्या क्या बनेंगे? चेक करेंगे। 6 4 24, मल्टीप्लाई करके तो 24 चाहिए जी। ठीक है जी, और प्लस और माइनस करके क्या चाहिए? 5। तो क्या क्या केस हो सकते हैं? एक तो देखो 6 × 4 हो सकता है, ये नहीं चलेगा। फिर 12 × 2 हो सकता है, ये भी नहीं चलेगा। 6 × 4 हो गया, 12 × 2 हो गया, और 3 2 6 2 12 2 2 4 2 8 8 × 3। ओके जी, ये 24 हो गया। पूरी बात समझ गए?
8 और 3 बनेंगे ना, 8 में से 3 गए 5, तो लिखो इसको 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 4। इसकी बहुत प्रैक्टिस आपने 9th क्लास से शुरू कर दी थी, 8th में भी है बल्कि। तो ये क्या होगा आगे, कॉमन लो, 2 कॉमन आ गया, 3x प्लस 2 4 द 8, यहाँ से माइनस कॉमन लिया 1, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x ये और ये उठाते हैं और 3x प्लस 4, तो x की वैल्यू आ गई 1/2 और यहाँ से आ गई -4/3। ओके जी, तो x बिलोंग्स टू z है, तो कौन कौन से नंबर इसको बिलोंग करेंगे चेक कर लो। 1/2 देखो कहाँ आएगा, 0.5 आ गया 1/2, ठीक है जी। इधर ये 0 हो गया, 0.5 ये आ गया, मान लो ये 1 है, ये इधर -1 -2 -3 और ये कितना आया है -3 बन 3, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कॉमन आ रहा है कोई, चेक करो, 3 1 3, 3 3 9, 1.3 माइनस का। देखिए इनके बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आएगा -1.3, यहाँ पे दोनों के दोनों डेसिमल में आ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा 5। ओके जी, मिला लो 5, ठीक है। 6 पार्ट हो गया, 7 पार्ट पे आ जाओ। 7 8 9 ये इजी है बच्चे, इसके जैसे ही है, ठीक है। ये आपको खुद ट्राई करने हैं, तो 1.1 के 3 क्वेश्चन तक आज आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच।